ओके, सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल एडसेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये बहुत लोग पूछते रहते हैं कि गूगल एडसेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। यहाँ पर बहुत यूट्यूबर करते हैं, पर आप मेरे कोर्स के अंदर हो, इसके लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, गूगल की पॉलिसी आप अगर उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहां पर आपको तो मिल ही जाएगी, पर वहां पर आप और यहाँ पर सुनने में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस कहता है, वहां पर थ्योरी लिखी होगी और वो भी इंग्लिश में होगी, आपको समझेगी। या मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे कोर्स बायर हैं, उन्हें इंग्लिश आती है नहीं आती, तो हम स्टेप टू स्टेप जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब ब्लॉग क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ब्लॉग क्रिएट आप किस टाइप का करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है पॉलिसी के अंदर। अगर आप अनलीगल ब्लॉग क्रिएट करते हो, जैसे एडल्ट कंटेंट हो गया, तो वो रेड लाइन में आता है। ठीक है, पॉलिसी के खिलाफ। मूवीज डाउनलोड वेबसाइट रेड लाइन में आता है, पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद में आप किसी भी ड्रग्स के बारे में बताते हो या रिव्यू करते हो, ठीक है, किसी मेडिसिन के बारे में बता रहे हो और वो भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, रेड लाइन आएगी। ठीक है, तो ये होगी कैटेगरीज की रेड लाइन। ठीक है, अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पर आप ग्रीन लाइट में सबमिट हो जाओगे और आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, आप पॉलिसी के अंडर हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम डोमेन नेम के बारे में। और डोमेन नेम के बारे में हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पॉलिसी के अगेन ही है। बहुत लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम जब खरीदते हैं जिसके अंदर प्रोन वाले वर्ड यूज करते हैं या मूवीज वाले वर्ड यूज करते हैं, तो इससे भी एडसेंस की जो पॉलिसी है वो ब्रेक हो जाती है। एडसेंस की पॉलिसी के अंदर अगर आप देखो तो डाउनलोड वर्ड हो गया, ठीक है, या सेक्स वर्ड हो गया, प्रोन वर्ड हो गया, ये सब नहीं अलाउ होता। ये हो गया हमारी यहाँ पर यूआरएल की बात। तो आपको हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है कि भाई किसी का ब्रांड नेम आपको यूज नहीं करना है, किसी का कॉपीराइट वाला वर्ड आपको यूज नहीं करना है, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ठीक है, हॉटस्टार, ये सब हर एक चीज अगर आप यूज करते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, पर ये आप एडसेंस के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। मतलब आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये दो टॉपिक हमारे हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ कंटेंट के बारे में जो पॉलिसी को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंटेंट को लिख रहे हो और आपने दूसरे का कॉपी कर लिया उसे, ठीक है, और उसके अंदर दूसरे के कंटेंट को आप ऐड कर रहे हो और अपना लिख रहे हो, दूसरे के कंटेंट को ऐड कर रहे हो, अपना लिख रहे हो, तो इससे भी आप पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो किसी की। आप खुद लिखो, उस आर्टिकल को आप यूनिक करो, आप अच्छे से लिखो, तब वो कॉपीराइट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे लिखते हैं उसे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, पॉलिसी के बारे में। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे का आर्टिकल कॉपी करके उसे दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, गूगल के ऊपर ही, गूगल के ही टूल में, और उसे आर्टिकल में कन्वर्ट करके बस 2-3 इमेजेस ऐड करके उसे पब्लिश कर देते। तो भाई गूगल पागल नहीं है। ठीक है, आप पागल हो सकते हो पर गूगल नहीं है, क्योंकि आप उसके ही टूल को यूज कर रहे हो। हर एक टूल की अलग अलग लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो अपने टूल की लैंग्वेज को 100% समझ लेगा, उसकी एल्गोरिथम समझ लेगी, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप गूगल एडसेंस अप्रूवल चाहते हो तो सबसे पहले तो गूगल को समझो, उसके बाद में गूगल एडसेंस को समझो, क्योंकि गूगल का ही प्रोडक्ट है एडसेंस। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कहे वो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पॉइंट है गूगल एडसेंस रूल्स एंड रेगुलेशन वाला, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कैसे होने वाला है।